इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर एन.के. जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्यात्वान्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ऋणमिदोर्णवड्ढमाणम् परमपाणं ऋणन्ति सूत्रेण वोचामि ऋणसारम् सायार्णायार्धं मेघम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वत्सायाणम् नमो सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1800 आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म के अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भाव्यात्माओं, ये जो जिंदगी है मात्र खोज की एक दास्तां है। किसी ने लिखी 4 पंक्तियां याद आ रही है। निकल पड़े थे हम खोज में मंजिल की, निकल पड़े थे हम खोज में मंजिल की, पर ना मिली मंजिल आज तक जिंदगी की। प्राप्त हुए इस 4 दिन की जिंदगी में, प्राप्त हुई इस 4 दिन की जिंदगी में बीते 2 दिन आरजू में और 2 दिन इंतज़ार में। देखते देखते 4 दिन की जिंदगी समाप्त हो गई। पूरी जिंदगी व्यक्ति खोजता है। आधी जिंदगी उसकी आरजू में बीत जाती है और आधी जिंदगी इंतज़ार में बीत जाती है कि मैं किसी को प्राप्त करूं, कुछ मुझे मिल जाए। और खोजते खोजते जीवन के वह समय, जीवन के वह दिन कब हाथ से छूट जाते हैं पता ही नहीं चलता।
पता ही नहीं चलता। कोई जिंदगी में मंजिल को खोजता है, किसी की मंजिल धन दौलत है, किसी की मंजिल सुख शांति है, पर संसार का हर व्यक्ति हर व्यक्ति हर व्यक्ति मात्र खोज रहा है। कोई मंजिल को, कोई धन दौलत को, कोई सुख शांति को, कोई धर्म को, कोई भगवान आत्मा को, तो कोई किसी न किसी को खोज रहा है, पर मिला आज तक कुछ नहीं। मिला आज तक कुछ नहीं। कुछ तो ऐसे भी जीव है जिंदगी जी रहे हैं, पर जिंदगी जीते जीते खोज भी जिंदगी की ही कर रहे हैं। मरते समय तक आज इंसान मात्र जिंदगी खोज रहा है कि आज जी लूं, कल जी लूं, परसों जी लूं। पूरी जिंदगी हाथ से निकल गई, पर जीवन जीना गोदा जी भूल गए। पूरी जिंदगी हाथ से छूट गई। खोज बाहर की नहीं, आज इंसान अपने स्वयं के जीवन की और जिंदगी की भी कर रहा है, पर शायद उसे अपनी जिंदगी, अपना जीवन नहीं मिल पाया, क्योंकि आधा जीवन में आरजुओं में बिताता है, सपनों में बिताता है, ऐसा होगा, ये करूँगा, वो करूँगा, और बचे हुए जिंदगी में उसके इंतजार में वह जीवन नष्ट कर देता है। कब मिलेगी मंजिल? कब मिलेगा फल? जीवन बीत गया, पूरी जीवन की पर्याय, हमारी मनुष्य पर्याय बीत गई मेहनत करते करते। नहीं की राहुल भाई मेहनत? बचपन से लेकर 55 तक, 85 तक आज इंसान मेहनत कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, पर पता नहीं चल रहा है समय बीत कहाँ रहा है। समय बीत कहाँ रहा है? क्यों नहीं वह मंजिल मुझे आज तक प्राप्त हो पाई? धन दौलत को किनारे रख दो, भौतिक साधनों को भी किनारे रख लो, वो तो फिर भी पिछले पुण्य के उदय से मिल सकती है, पर माँ जिस सुख शांति की खोज है वो मिल गई? बोलो हाँ। नहीं मिली। आज इंसान ने धर्म भी करके देख लिया कि मैं धर्म कर लूँ, धर्म से सुख मिलता है, ऐसा मैंने सुना था, पर क्या मिला? जितना एक पापी सुख शांति से जी रहा है, उतना मोनू भाई धर्मात्मा सुख शांति से जी नहीं पा रहा। ये सत्यता, ये फैक्ट है। अनुभव करके देख लेना कि एक 24 घंटे व्यसनों में और पापों में लगा हुआ व्यक्ति तो शांति से और समृद्धि से, सुख से जी रहा है, उसे कोई फिक्र नहीं। पर जो देवशास्त्र गुरु की सेवा में लगा है, भक्ति में लगा है, वो फिर भी कुछ न कुछ अशांति और दुख में जीवन को प्राप्त कर रहा है। कमी निमित्तों की नहीं थी, कमी अगर कही थी तो हमारे भीतर के भावों की, परिणामों की और परिणति की थी। मैं बार बार एक ही बात दोहराना चाहता हूँ कि आप क्रियाओं को छोड़ो मत। क्रियाएं वही करनी है। देव, सास, गुरु, धर्म, अपना जीवन, ये बदलने वाला नहीं है। बदलना कुछ है तो हमें अपनी दृष्टि, अपनी नजरिया, अपने तरीकों को बदलना है। आज तक यही भूल हुई माँ, आज तक यही भूल हुई। हम स्थान बदलते रहे, भगवान बदलते रहे, मंदिर बदलते रहे, इतना नहीं, आज जिन पंडित जी जैसे लोगों ने धर्म भी बदलना प्रारंभ किया। जैसे कह रहा हूँ, धर्म तक बदलना प्रारंभ कर लिया, पंथ बदल गए, संप्रदाय बदल गए, आमनाएं बदल गई, पर जब तक ज्ञानी तुम्हारी दृष्टि नहीं बदलेगी, विश्वास मानो तुम्हें सुख शांति मिलने वाली नहीं है। क्या किया जिंदगी में सिवाय खोज के? क्या किया? बचपन में जब कुछ समझता नहीं था तो माता पिता को खोजते रहे, उनके गोद में बैठकर सुख शांति का अनुभव करने का प्रयास किया। थोड़े से और बड़े हुए, कभी खिलौनों की खोज की, कभी दोस्तों की खोज की, कभी जीवन साथी की खोज की। क्या मिला? बचपन में स्कूल में गए थे तो स्कूल में शायद उन टीचर की बातों को आपने सुना होगा, बेटा अभी समय है, अच्छा पढ़ लेना, फिर अच्छा पढ़ लोगे तो जिंदगी सेट। बड़े हो जाते हैं, पिताजी कहते बेटा नौकरी कर लो, व्यवसाय करना सीख लो, जिंदगी सेट। माँ कहती है बेटा स्वयं शादी कर लो, जिंदगी सेट। सेट हुई? सेट हो
कुछ सेट हो पाया? नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। पढ़ाई भी कर ली, कमाया भी लिया, शादी ब्याह भी कर लिया, अब 55-85 की भी हो गए, क्या हासिल किया? पूरी जिंदगी खोज में चली गई, पूरी जिंदगी खोज में गई। सत्यता तो यही है, सत्यता तो यही है, जीवन लिया ही चकोर जी इसलिए था कि तुम्हारी शमशान की खोज चल रही है। आज शमशान भी जाने की आवश्यकता नहीं है, आज तो शमशान भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ जन्म दिया जाता है वही आज मरने की और अंतिम संस्कार की भी व्यवस्था, बस बटन लगाओ, 10 मिनट में राख लो, तीसरे दिन आने की भी आवश्यकता नहीं। फर्स्ट सब फास्ट हो गया है, फूड भी फास्ट हो गया है, ज़माना भी फास्ट हो गया है, और जिंदगी और मौत भी फास्ट हो गई है। 3 दिन बाद जाना पड़ता था, याद करो, अभी भी जाना होता है। जिनको अग्नि दी जाती है तीसरे दिन देखने जाते हैं कि धोखे से जिंदा तो नहीं बचा। किस लिए जाते? बहाने हैं, राख समेटने के लिए जाने हैं, वो क्रियाएं हैं, सब कुछ। पर सत्यता को सोचो ना, वहां मरने के बाद भी जिंदा को खोजने जा रहे हैं, उसकी राख, उसकी हड्डी, कुछ बचा है कि नहीं बचा? क्या है जिंदगी? क्या है जिंदगी? किसके पीछे हम दौड़ रहे हैं, किसकी खोज कर रहे हैं? अगर खोजना ही था, खोजने वाले को खोज लेते तो शायद ये 2 दिन आरजू के और 2 दिन इंतजार के हम व्यर्थ में गंवाने की जगह अपने आप को प्राप्त करके कब के सुख शांति को प्राप्त कर लेते। पर किस में बीता समय? अपने स्वयं के जीवन के बारे में सोच लो, अपने स्वयं के जीवन के बारे में सोच लो। सिवा खोजने के हमने जिंदगी में आज तक कुछ नहीं किया। हाँ, सब अवस्थाओं की खोज अलग अलग थी। बचपन की खोज अलग थी, युवावस्था की खोज अलग थी, प्रौढ़ अवस्था की खोज अलग थी, वृद्ध अवस्था की खोज अलग थी, माताओं की अलग थी, बहनों की अलग थी, पुरुषों की अलग थी। पर खोज हर कोई कर रहा है, हर कोई कर रहा है, और पूरा जीवन बीत जाता है, पूरा जीवन बीत जाता है। पर जिंदगी में जिंदगी को खोजते खोजते मौत सामने खड़ी हो जाती है, पर आज तक किसी ने जिंदगी में जिंदगी को प्राप्त नहीं किया। कितनों ने जीवन प्राप्त किया? कितनों ने जिंदगी को प्राप्त कर लिया? जिन्होंने खोज जिंदगी की जगह अपनी आप की कर ली है, उन्होंने जिंदगी में भी अपने जीवन को, अपने जिंदगी को प्राप्त करते हुए उस परमात्मा पद को, उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर लिया। मिली जिंदगी? बोलो ना हाँ। मिली जिंदगी? माताओं, मिली जिंदगी? नहीं मिली, नहीं मिली। जीवन और ये जिंदगी बाहर किसी दुकान, मॉल, शॉप, किसी बाहर ठेले में मिलने वाली नहीं है। जिंदगी की खोज मुझे अपने भीतर करनी थी, और जब तक मेरी जिंदगी की, मेरी जीवन की खोज मैं अपने आप से शुरू करूंगा नहीं, स्टार्ट नहीं करूंगा, तब तक विश्वास मानना मेरी जिंदगी स्मार्ट भी होने वाली नहीं है। याद है ना कि भूल गए? उज्जैन वासियों, भूल तो नहीं गए? स्मार्ट जीवन, स्टार्ट जीवन। हमने स्टार्ट ही नहीं किया जीवन, स्मार्ट क्या कर पाएंगे? स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं जीवन को। जीवन क्या है ये ही नहीं खोज पा रहे हैं, हम क्या खाक स्मार्ट कर पाएंगे? शरीर को कर लेना स्मार्ट, गाड़ी स्मार्ट, मोबाइल स्मार्ट, बाइक स्मार्ट, सब स्मार्ट हो जाना आसान है, पर तुम्हारी सोच, तुम्हारा जीवन स्मार्ट होना कठिन है। कठिन है, कठिन है। खोज करना है तो अपने भीतर खोज करना सीख लो कि मैंने मात्र आज तक जोड़ना सीखा है। देना कब सीखोगे? लुटाना कब सीखोगे? परसों भी मैं बात कहते कहते रह गया था कि पूरा समय हम यही सोचते हैं मुझे क्या मिला, पर ये नहीं सोचते कि किया क्या है अर्पण। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, हमारा समर्पण क्या है, हमने दिया कितना। ये अगर आज हर श्रावक और हर साधु सोच ले कि मैंने दिया क्या, तो उसका जीवन बदल सकता है। चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, दोनों को आचार्य भगवंतों ने देने रूप, दान रूप ही धर्म कहा।
श्रावक के घर में साधु पहुंचा, चौके की व्यवस्था और वहाँ की विपरीतता को देखकर जिनेंद्र जी, धोखे में कभी आगे बढ़ने का विचार होना तो इन बातों को गौर से सुनना, समझना और फिर आगे बढ़ने का विचार करना, क्योंकि अक्सर यही होता है, पहुंच जाते हैं त्यागीव्रती चौके में और उनके मन की, उनकी व्यवस्था से नहीं काम होता तो फिर क्या नहीं होता। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, आप अगर भावना भा रहे हो तो ये ध्यान रखना, उस समय पर ये ना सोचे कि उन्होंने मुझे श्रावकों ने क्या दिया। हम सोचे साधु बने हैं तो साधुओं, तुम सोचो कि श्रावक तो तुम्हें दे ही रहा है। आपने साधु को बनकर उन्हें मात्र उपदेश दिए, वो तुम्हारा स्वयं का धन जिसे उसने जीवन भर कमाया था उसका व्यय करके तुम्हें कम से कम आहार तो करा रहा है। तुमने क्या द्रव्य दिया? तुमने क्या द्रव्य दिया? और श्रावकों, तुम्हें भी ये सोचना चाहिए, जिन्होंने अपनी साधना में से समय निकाल कर तुम्हें आंख उठाकर देख लिया, हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया, तुम्हें समय से समय निकाल कर दे दिया, उन्हें भी तो दे ही दिया है। पर समस्या है, व्यक्ति उल्टा सोचता है, देने वाला देने के बारे में ही सोचता है और लेने वाला कभी जो मिला है उसके बारे में सोचने की जगह मैं क्या देने वाला हूँ ये कभी नहीं सोच पाता। थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में विचार करो। अथवा मेहनत करने के बाद भी ज्ञानियों कुछ क्यों नहीं मिल रहा? कुछ क्यों नहीं मिल रहा? पहले समय था, घर में परिवार में कुछ नहीं था तो बहुत कुछ था, आज सब कुछ है पर फिर भी कुछ नहीं है, फिर भी कुछ नहीं है, फिर भी कुछ नहीं है। आज जैसे सोफा सेट, आज जैसे पलंग और आज जैसे जितने एडवांस टेक्नोलॉजी घर में थी, अरे बहुत पुराने समय में सेठी जी जाने की आवश्यकता नहीं, 20-25 वर्ष पहले ये सब साधन नहीं थे, पर फिर भी एक साथ बैठकर घर पर परिवार भोजन करता था। और आज सब साधन हैं पर सुख शांति इतनी भी नहीं है, इतनी भी नहीं है, इतनी भी नहीं है। किंचित किंचित अपने स्वयं के जीवन के अपने बारे में सोचो। फल को प्राप्त करना है तो बीज तो बो रहे हो, बीज बो रहे हो, सब साधन योग्य है, पर फल तभी मिलेगा, फल तभी मिलेगा जब तुम्हारा वह पुरुषार्थ सम्यक भाव, सम्यक प्रकार, सम्यक विधि से होगा। कमी मात्र तरीका बदलने की है, कमी मात्र तरीकों की और भावों की है, अन्य कुछ नहीं। कल भी भगवान कुंद स्वामी ने कहा था, वत्तु समग्गो मूढ़ो। कल मूढ़ की बात की थी, अज्ञानी की बात की थी, आज ज्ञानी की बात कर रहे हैं। वत्तु समग्गो ज्ञानी। गाथा नंबर 74 पढ़ना है, गाथा नंबर 74 हमें पढ़ना है। मूढ़ ने तो मूढ़ जैसा काम कर लिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर NK जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश।